नमस्कार, मेरा नाम अमन है। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं कि बिजनेसमैन को क्या मिला बजट में, मेन फोकस क्या था बजट में, शेयर मार्केट का क्या पोजीशन रहा और कितने टर्नओवर तक टैक्स फ्री रहेगा। अगर आप साल में 12 लाख तक इनकम कमाते हैं तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 7.7 करोड़ किसान को 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इस बार महिलाओं के लिए भी स्कीम लाया गया है, 5 लाख तक का बिजनेस का लोन ले सकती हैं। चिकित्सा संस्थानों में 10,000 तक के लिए सीट बढ़ाया गया है। आप बिजनेस के लिए 10 लाख तक का MSME के तहत लोन ले सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहेगा। और भी किसान के लिए भी बहुत सारे स्कीम्स लाया गया है बजट में। अगर आप साल में 12 लाख तक कमाते तो आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप साल में 1.5 करोड़ तक टर्नओवर करेंगे कैश सेल तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब अगर आप UPI सेल भी करते हैं तो आपका 6% माना जाएगा, तो लिमिट आपका बढ़ करके 2 करोड़ तक हो जाएगा। अगर आप साल में 2 करोड़ तक सेल करते हैं तो कोई भी आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब लिमिट ऑडिट का लिमिट भी बढ़कर 1.5 करोड़ हो जाएगा। 1.5 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर रहेगा तभी आपका ऑडिट का लिमिट आएगा। और GST में कोई भी चेंजेस नहीं आया बजट में। जिस तरह से GST का रिटर्न भरा रहा था उसी तरह से भराएगा। अब इनकम टैक्स में एक बेनिफिट मिला है। जैसे पहले क्या होता था कि पहले 2 साल तक कहीं बैक डेट का ITR भर सकते हैं, लेकिन अब इस बार एक स्कीम आया है जिसके तहत आप बैक के 4 इयर्स तक का रिटर्न भर सकते हैं। जैसे कि आप 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24 4 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न अभी भी आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न में कोई चेंजेस कराना है तो वो भी आप करा सकते हैं बैक डेट से। तो ये एक बहुत अच्छा स्कीम लाया गवर्नमेंट में। इसमें पेनाल्टी बस आपका 1,000 रुपये लगेगा। बजट में क्या क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। जैसे बजट में जैसे फ्रिज सस्ता हो गया, जैसे कि कैंसर का जो दवा बहुत महंगा था तो उसको सस्ता किया गया है। LCD TV आपको सस्ते मिलेगा। मोबाइल का फ़ोन का जो बैटरी है वो सस्ता किया गया है। EV का जो लिथियम बैटरी उसको सस्ता किया। मोटरसाइकिल सस्ता किया गया है। और महंगा हुआ कि जैसे कि आपका फ्लैट पैनल हो गया, TV हो गया, डिस्प्ले हो गया, ये सब चीज़ महंगा किया गया। अब इसमें बजट में बिहार को क्या मिला। बिहार में जैसे नए नए इंडस्ट्री को लागू किया जाएगा और जो पटना हवाई अड्डा है उसको नए तरीके से बनाया जाएगा और जो IIT पटना है उसको विस्तारित किया जाएगा। अब आज के मार्केट का क्या पोजीशन है। बजट आया, एक्सपेक्टेशन था हमारा कि मार्केट अच्छा रहेगा, लेकिन मार्केट का पोजीशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पाया क्योंकि ये शेयर मार्केट का बहुत दिन से डाउन चल रहा है। तो आज का अगर पोजीशन देखें तो निफ्टी हमारा नेगेटिव में रहा, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। जैसे कि सेंसेक्स में 0.01% का बस चेंज आया बजट में और BSE में 0.28% का आया। बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस नहीं आया। जो एक्सपेक्टेशन था कि बजट के थ्रू आएगा वो नहीं आया। अब जैसे कि बजट में जैसे अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% टैक्स देना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो 15% देना पड़ेगा। जो ये जो 12 लाख का इनकम है इसमें ये कवर नहीं होगा। आपको शेयर मार्केट में टैक्स देना ही पड़ेगा। ये 12.5 लाख के एग्जेम्पशन लिमिट में आपका कवर नहीं होगा शेयर मार्केट का ट्रांजैक्शन, उसको आप अलग से देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए बताना चाह रहे हैं, अगर साल में मान लीजिए आप 10 लाख का इनकम दिखा रहे हैं बिजनेस का और 3 लाख रुपया अगर आप शेयर मार्केट से कमाते हो तो 3 लाख का 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो आपका 12 लाख में कवर नहीं किया जाएगा। टैक्स स्ट्रक्चर वही है कि आपका 12 लाख तक नहीं लगेगा। ओवरऑल बजट का देखें तो नई योजना व्यवसाय के लिए लागू होगा। इस बजट से क्या होगा कि आपका सेविंग बढ़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मध्यम बजट था। जैसे चिकित्सा क्षेत्र हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, लेदर इंडस्ट्री हो गया और एजुकेशन इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया गया इस बजट में। और हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि शेयर मार्केट क्यों गिर रहा है, बाजार में इतना मंदी क्यों है। आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी हम रिलेटेड वीडियो में आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।